हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जितेंद्र सिंह टीचर पर इस चैनल पे राकेश यादव जी का जो बुक है 7300 प्लस क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में कोर्स कराया जा रहा है। अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। ये जो चल रहा है, ये परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, जो कि आज पांचवा पार्ट है। पांचवा पार्ट 4 पार्ट बन चुका है। चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए 5वां पार्ट को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है, तो 2a माइनस 3b अपॉन कितना हो जाएगा? a प्लस बी। ठीक, तब यहाँ पे क्या है, अपने को क्या चाहिए? पहले क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे क्या है, 2a माइनस 3b बटा क्या है, a प्लस बी। भाई ये किसके बराबर है बोल रहा है। ठीक भाई, ये किसके बराबर है? पहले a का मान पता रहता तो मैं इसका मान क्या कर देता, रख देता। अब b का मान पता तो रख देता, लेकिन मेरे पास a और b दोनों का मान नहीं है, जो कि इस ऊपर से इसको ज्ञात करेंगे भी। ठीक, तो फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, पहले a और b का मान ज्ञात करके यहाँ पे आते हैं, फिर उसके मान को इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। तो ऊपर में जैसे यहाँ पे क्या बोला है, a प्लस बी। ठीक, a प्लस बी कोष्टक में है। और इस का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। गुणा में क्या कर दिया, 40% कर दिया, बराबर कितना है, a माइनस बी। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, मैं गुणा रख दिया, 60% होता है। कितना हो गया? 60% हो गया। इतना होने के बाद क्या करना है? इतना होने के बाद इसको एक साइड ले आएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या, a प्लस बी, यहाँ का b आ गया। अब ये जो कोष्टक में है, इसके साथ क्या है, गुणा में है। इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा a प्लस बी के साथ। ठीक, इतना हो गया। अब इधर क्या बच रहा है भाई, ये 60 बच रहा है। मैं 60% को लिख दिया। 60% को लिखने के बाद ये जो इसके साथ क्या है, गुणा में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसमें क्या है, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दिया हो जाएगा, 2 दूनी। इसका वैल्यू कितना आ गया, a प्लस बी का मान कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। और a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, इसको मैं ऊपर में लिख देता हूँ। a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 3 है। इसको पहले मिटा लेता हूँ यार, जगह का प्रॉब्लम है। a प्लस 3, a माइनस बी बटा 2। ठीक, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी बराबर कितना निकाले थे, 2 निकाले थे। ठीक, तो ये क्या है, जब भी ऐसे सवाल आता है, ठीक, इसको हम पहले समीकरण के रूप में लेंगे। इस समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। इस समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण आपका 2 बन गया। तो ऐसे सवाल में जब भी a और b का मान निकालना तो कैसे करना है, समीकरण क्या है, 1 में समीकरण 2 घटाने पर ये क्या है, ऊपर वाला 1 है और नीचे वाला क्या है, 2 है। ऊपर में घटाएंगे
भाई घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस चिन्ह लगेगा शुरू में। और ये जो माइनस चिन्ह है इस सबके साथ क्या में होगा, गुणा में हो, पहले गुणा होगा, ठीक ना। ए के सामने क्या चिन्ह लगा है भाई, यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा है, प्लस और माइनस का जो गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो गया। बी के सामने क्या है, माइनस चिन्ह है, यहाँ पे क्या है, माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी ए का चिन्ह माइनस हो गया, बी का प्लस हो गया। और यहाँ पे क्या है, 2 के सामने प्लस चिन्ह है, और ये जो है माइनस, और ये प्लस गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। माइनस का 2 हो गया। अब इसको हल करते हैं। ऊपर में क्या है, प्लस ए है, और यहाँ में नीचे क्या है, माइनस ए हो गया, ये कट गया इतना। अब ऊपर में क्या, प्लस बी है, नीचे भी क्या है, प्लस बी है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया, 2b। 2b बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये अपना जो 2 माइनस है, 2 माइनस में है, कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, घट जाएगा, चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा है, ठीक ना। बड़ा में क्या है, 3 है जो कि प्लस में है। तो b बराबर यहाँ पे कितना आ गया, b बराबर कितना आ गया, 1। b बराबर इधर कितना, 1 था, और जो ये 2 है b के साथ क्या गुणा में इधर आने के बाद इसके साथ क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो जो v का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, b का जो मान आ गया अपने पास आ गया है, कितना आ गया, 1/2, ठीक। b का वैल्यू 1/2 आ गया। इसको मिटा देता हूँ। ठीक। अब यहाँ पे क्या था, a प्लस b बराबर कितना था, 3 था, ठीक। अब मैं b का मान क्या हुआ निकालूँ, 1/2 निकाला हूँ, ठीक ना। 1/2 निकाला हूँ, तो b की जगह मैं कितना रखता हूँ, अगर मैं 2 रख देता हूँ तो a की जगह इसका मान कितना हो जाएगा भाई। a की जगह मैं कितना वैल्यू रखूँ, इसको जोड़ने पर कितना 3 प्राप्त होना चाहिए भाई। 2.5 को जोड़ दो तो कितना हो गया, 3 हो गया। या तो इस a का मान ज्ञात करने के लिए इस क्या करना, इस 1 को 1/2 को इसमें क्या कर देना, घटा दोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 1/2, जो कि 2 दूनी 4, 5/2, ठीक ना। कितना हो गया, 5/2। ये किसका वैल्यू आ गया, b का मान आ गया, ठीक। सॉरी, a का मान आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया भाई, 5/2 आ गया। a का वैल्यू कितना हो गया, 5/2 आ गया। यानी a और b का हमको क्या हुआ, मान प्राप्त हो गया है। इसको तो काट देता हूँ, जगह का साला बहुत बड़ा परेशानी है, ठीक। a और b का, अब इसमें क्या करेंगे, a जो है 2a माइनस 3b प्लस क्या है, a प्लस b। बस इसमें क्या करेंगे, मान को रख देंगे, ठीक ना। 2 लिख दिया। a का मान कितना है, 1/2 है भाई, सॉरी 5/2 है, 5/2 है, माइनस यहाँ पे कितना है, 3 है। b का मान कितना है, 1/2 है, 1/2 रख दिया, 1/2 रख दिया। a का मान कितना है, 5/2 है, प्लस b का मान कितना है, 1/2 है, ठीक। इतना हो गया। अब इस 2 से 2 कट जाएगा, अब इधर कोई कट रहा है। अब इसको हम जोड़ रहे हैं तो कितना बन रहा है, 2, 6/2 बन रहा है। 2 तिया 6, नीचे से कितना बन रहा है, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक ना। कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। ऊपर में यहाँ पे क्या बचा है, 5 बचा है, 5 यार। ऊपर में कितना बचा है, ऊपर में कितना बच गया, 5, और नीचे में कितना बचा है, 3। अब माइनस में कितना बचा है, 3/2, ठीक।
3/2 है। अब 5 दूना 10, 10 माइनस 3/2, 3। अब यहाँ पे क्या 7/2, 7/2 माइनस 1/3 कितना हो गया 7/6। इसका जो इसका हल करोगे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 7/6, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया रिपीट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट 72 ग्राम है। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ 3.6, यहाँ पे 3.6 का भाई 6 का भाई कितना परसेंट बोल रहा है, ठीक ना। 6 का भाई कितना परसेंट क्या है 72 ग्राम है, क्या है 72 ग्राम है भाई। ये क्या है 72 ग्राम है, ये क्या है किलोग्राम में। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं क्या करूँगा ग्राम में चेंज करूँगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को 1000 से, जैसे कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 3.6 किलो है, क्या करेंगे इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे 1000 से गुणा कर दिए, गुणा कर दिया। अब इस का मतलब क्या होता है गुणा। अब कितना परसेंट बोल रहे हैं, माना कि मैं बोल रहा हूँ P%, क्या P%, परसेंट को हटा दिया, नीचे में क्या रख दिया 100। यहाँ पे क्या है परसेंट था, परसेंट हटाने के बावजूद में 100 रख दिया। अब इधर क्या है 72 ग्राम है, कितना है 72 ग्राम है। ठीक, तो अपने को यहाँ पे किसका मान चाहिए, पी का मान चाहिए। इसके साथ क्या है भाग में है, इधर आके क्या में हो जाएगी, इसके साथ गुणा में हो जाएगा, 100 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया 3.6 गुणित 1000 हो जाएगा। ठीक, 1000 हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा, ऊपर में एक जीरो लग जाएगा और 3 जीरो ऊपर हो गया, 3 जीरो नीचे कट गया और 36 दूना को 72, कितना 2 आ गया। यानी पी का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, पी का वैल्यू 2। अब यहाँ 3.6 किलोग्राम है। ठीक, 3.6 किलोग्राम का 2% अगर निकाल रहे हो तो कितना होगा 72 ग्राम होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x का 125% क्या है 100 है। ठीक, x का यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे x का 125% कितना बोल रहा है, 125% क्या है 100 है बोल रहा है। भाई x के मान, x की जगह क्या होगा, ये चारों में से कोई ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कोई एक होगा जिसका 125% जब निकालेंगे तो कितना होगा 100 होगा। ठीक, यही चारों में से कोई ऑप्शन में होगा ऐसा कोई जिसका हम 125% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 100 बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x का 125% बराबर 100 है बोल रहा है। ठीक ना, तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए x का मान ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा, x रख दिया, का जगह क्या होता है गुणा होता है, 125 रख दिया और परसेंट को जैसे हटा दिया, नीचे में क्या रख दिया 100 रख दिया, बराबर कितना इधर आ गया 100, 100 पहले से है बोला है। अब ये जो 100 है ये क्या है भाग में इधर आने के बाद है, इसके साथ गुणा में बदल जाएगा, गुणा में आ गया। और इसके साथ क्या है गुणा में इधर आने के बाद क्या आ गया, क्या बदल गया भाग में आ गया। तो 25 चौके 25 पच्छे 5 दूना और 4 दूनी 8, कितना हो गया 80। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए यानी कि 80 संख्या कितना था x था, x के जगह में कितना निकालिए भाई 80 निकालिए। तो यानी कि 80 का अगर 125% निकालोगे तो 100 निकलेगा। ठीक ना,
इसका बोलने का ही मतलब है जैसे कि 20 चौके 80 होता है, 20 पंचे 5 दूना 10, 5 में 25, 25 चौके 100 आ गया ना 100। बस बोलने का ही मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% तथा Q बराबर P का ज्ञात करना है। ये भी लॉन्ग कट में बनता है यार काफ़ी। जैसे कि यहाँ P माइनस क्यू का के जगह मैं गुणा रख दूंगा, ठीक। 50% बराबर P प्लस क्यू का कितना 30%, ठीक ना। ये 30%, ठीक। इधर क्या है P माइनस क्यू है, इधर आ जाएगा तो नीचे में आ जाएगा, ठीक। क्यों नीचे में आ रहा है? क्योंकि इसके साथ गुणा में है तो इसके साथ भाग में लग जाएगा, ठीक ना। बराबर उधर क्या है 30% है, इधर कितना है 50% है। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो से कट जाएगा। तो P माइनस क्यू का मान कितना आ गया 3 आ गया, इसका मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या निकाला हूँ, P प्लस क्यू का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक ना। P प्लस क्यू का मान कितना आ गया 5 आ गया। और P माइनस क्यू का मान कितना आ गया है, P माइनस क्यू का मान आपका आ गया है 3 आ गया है। इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, P का मान और Q का मान निकालना है, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है भाई, इसमें क्या है समीकरण 1 है, 1 है 2 है। इसमें पहले समीकरण 1 में घटाओगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो ये क्या है, ये जो चिन्ह है ये गुणा होगा। P के सामने क्या था, प्लस चिन्ह था। प्लस से माइनस गुणा हुआ तो क्या माइनस में बदल गया, यहाँ पे इसको भूल जाते हैं, माइनस में बदल गया। और ये जो माइनस है इस माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 3 के सामने प्लस चिन्ह है। प्लस माइनस से गुणा होता है माइनस होता है, ठीक। P से P कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। और Q प्लस प्लस में है तो कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 2, सॉरी 5 और 3 है, 3 माइनस में तो घटेगा, घटने के बाद कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा है, क्योंकि 5 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह लग रहा है, प्लस चिन्ह लग रहा है। तो Q का मान कितना आ गया 2। और ये जो है गुणा में इधर आने के बाद इसके साथ भाग में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1। Q का मान कितना आपके पास निकल के आ गया 1 आ गया, ठीक। जब भाई Q की मान 1 आ गया, अब यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ 1 रख देता हूँ। और यहाँ पे P का मान निकालना है, इस 1 को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये क्या है माइनस में बदल जाएगा, यानी कि कितना मान आ गया इसका 4 मान आ गया। क्योंकि 4 और 1 को जोड़ रहे हो तभी कितना बन रहा है 5 बन रहा है, जो कि P प्लस Q का मान कितना है 5 है। 4 1 को जोड़ रहे तो कब कितना बन रहा है 5 बन रहा है। यानी यहाँ पे क्या समझ में आया, Q का मान कितना आ गया 1 आ गया, और P का मान कितना आ गया है 4 आ गया है। इतना तो समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है Q, ठीक ना भाई। Q बराबर P का के जगह मैं गुणा रख दिया, x परसेंट को हटा दिया, मैं क्या रख दूंगा 100 रख दूंगा। Q का मान कितना है भाई 1 है, P का मान कितना है 4 है, बराबर x बटा 100। सॉरी यहाँ पे गुणा है, ठीक ना। यहाँ पे गुणा है, अपने को किसका मान चाहिए भाई x का मान चाहिए। ये क्या है भाग में है, इधर आने के बाद क्या में लग जाएगा गुणा में लग जाएगी इसके साथ। और ये जो है क्या है गुणा में इधर लगने के बाद भाग में आ जाएगा। कितना हो गया 25 किसका मान है x का मान निकल के आ गया, कितना आ गया 25 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहे 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर क्वेश्चन मार्क ऑफ 637 है, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है 120 का, इस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, मैं गुणा रख दिया 25%, 25 लिखा, परसेंट को हटा दिया, नीचे में क्या रख दिया 100 रख दिया, प्लस यहाँ पे क्या है 380, 380 का के जगह गुणा रख दिया, यहाँ पे क्या है 40, परसेंट हटा दिया, कितना रख दिया 100 रख दिया, बराबर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क दिया है। और ऑफ मतलब क्या होता है का, और का मतलब क्या होता है गुणा होता है, गुणा में रख देंगे 637, 637, ठीक। यहाँ बराबर के बाद इधर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क गुणा का 637, ठीक है। इसका बोलने का मतलब है जैसे इधर को मैं हल करूँगा, अब देखते हैं कितना आता है मान, ठीक ना। इधर को हल करेंगे, इसका जितना भी मान, जैसे इसका p मान आएगा, मान लेते हैं इसको हल करूँगा तो कितना आएगा, मान लेता हूँ p है, p आ जाता है, तो इधर का वैल्यू भी कितना आना चाहिए p आना चाहिए। अब p लाने के लिए भाई इसमें क्या गुणा करना पड़ेगा मेरे को, यही मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है। कौन सा, एक क्वेश्चन मार्क। अगर इधर क्या है 10 है, ठीक, सॉरी अगर इधर मान लेता हूँ कितना है, इधर मान लेता हूँ आपका 637 है, ठीक ना। अब मान लेते हैं इधर जब इसको मैं हल करूँगा तो मान लेते हैं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 637 आ गया। अब इधर भी मेरे को कितना लाना है 637 लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कितना से गुणा करूँगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं कितना 1 से गुणा करूँगा तो 637 आएगा, तो क्वेश्चन मार्क का जगह कितना मान आ गया 1 आ गया। सेम वैसे ही बनेगा, अभी जो बताया सेम वैसे ही होगा, ठीक। अब चलिए पहले इसको हल करते हैं, देखते हैं। अरे यार 25 कितना होगा, चौके में कट जा रहा है, ठीक ना, और 4 तिया को 12 कितना हो गया, पर यहाँ से मेरे हाथ में कितना आ गया 30 आ गया, 30 आ गया, प्लस यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इसे गुणा करेंगे 4 8 को 32, हाथ में आया 3, 4 तिया 12, 12 3 कितना हो गया 15, 15 हो गया, 152 और 30 से कितना हो जाएगा 182, 182। अब कहीं ना कहीं कितना इधर का वैल्यू कितना निकल के आ गया 182 अपने पास आ गया, ठीक ना। कितना आ गया है 182 आ गया है, 182, इधर कितना है 637, और गुणित में क्या है क्वेश्चन मार्क। भाई 182 इधर का आ गया, ठीक ना। अब भाई मैं कितना से गुणा करूं कि 182 आ जाए, इसका पूछने का ही मतलब है मैं कितना से गुणा करूं कि क्या में आ जाए 182 बन जाए, क्योंकि इधर 182 बना है, इधर भी मेरे को कितना 182 ही बनाना है, इधर भी 182 बनना चाहिए कि मैं कितना से गुणा करूं। तो ऑप्शन के थ्रू से मैं देखता हूं, तो ऑप्शन नंबर ए है, ए में कितना है 2/7, 2/7 से गुणा करके देखो 637, ठीक ना। 7 नामा कितना हो जाएगा 63, और 7 एकम 7, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 9 18, कितना आ गया 182 आ गया, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला नंबर है, जो कि 2/7 को जो गुणा करोगे किससे 737 से करोगे तो 182 ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है ए है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भाई, चलिए 6वां नंबर पे आते हैं, ठीक ना।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4500 की 5/9 की 36% का 27% क्या होगा। ठीक, यानी इसका बोलने का मतलब क्या है कि 4500, ठीक ना। 4500 का क्या करो, 5/9 पहले निकालो। 5/9 का जो मान निकल के आ रहा है, कुछ भी आएगा अभी हल करने पर जो भी आएगा मान, उसका पहले 36% निकालो। 36% निकाल के उसको फिर अलग करो, फिर अलग करने के बाद उसका फिर 27% निकालो। निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसी को ये पूछ रहा है। ठीक, उसी को पूछ रहा है। तो चलिए वैसे पूछने के हिसाब से बनाते हैं। अब भाई 445 है, यहाँ पे कितना है 445, सॉरी 445 बोल रहा हूँ, 4500 है, 4000 कितना है 500 है। भाई के का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, मैं गुणा लगा दिया 5/9। अब देखिए 4500 का 5/9 में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 को 45, कितना हो गया 2500 हो गया। 2500 हो गया, यानी 4500 का जब मैं 5/9 निकाला तो कितना हो गया 2500 हो गया। अब इस 2500 को मेरे को 36% निकालने बोल रहे हैं भाई, 36% कट गया। 25 छक्के कितना होता है 150 होता है, हाथ में कितना आएगा 15 आएगा, तो 25 दिया 75, और 75 और 15 कितना हो जाएगा 80, 90, कितना हो गया 900 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 36% निकाला तो 900 आ गया। अब इस 900 का क्या करना है 27% निकालना है, फिर 27% निकाल दो, कट गया 2 जीरो में 2। अब गुणा 9 सत्ते 63, हाथ में आ गया 3, 9 दूनी 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24, कितना ऑप्शन है 263, ऑप्शन नंबर सी है। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो समझाने के हिसाब से बताया था मैं। क्या करना है, डायरेक्ट कैसे बनाना है, 4 के का मतलब क्या होता है गुणा होता है, गुणा में कर दिया 5/9। के का फिर क्या होता है, इसके का मतलब, इसके का मतलब, इसका का मतलब क्या होता है गुणा होता है। बस जस्ट मैं गुणा करते जा रहा हूँ। यहाँ परसेंट जैसे हटाया, नीचे में कितना लग गया 100 लग गया, फिर यहाँ पे गुणा रख दिया, फिर 27% फिर हटाया, फिर नीचे में क्या लग गया 100 लग गया। अब इसको हल करोगे तो उसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक, जैसे कि 9 फना 45 हो जाएगा, और 100 से 5 में 25, 25 चौके हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। ये कैसे यार, कुछ गड़बड़ हो गया। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया यार, फिर वो ट्राई मारते हैं। 4500 का 5/9, फिर गुणा लगा दें के जगह में, 36% हटा 100 लग गया, फिर 27, फिर क्या होगा परसेंट हटा नीचे में 100 लग गया। ठीक, इतना हो गया। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो को मैं काट देता हूँ, 9 पंजा 45, ये खलास हो गया। अब क्या होगा 5 में 25, ये कितना बनेगा 25 बनेगा, 25 चौके हो जाएगा। ठीक, और 4 9 36, 27, इसको जब गुणा करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। बस सिंपल सेम क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन बना है उसी प्रकार है। 1000 के का मतलब क्या होता है गुणा होता है 25%, 25% को हटाया नीचे में 100 रख दिया। भाई ये क्या बन गया 1000 का 25% निकल गया।
अब इसका 1% निकालो, फिर बोल रहा है, फिर गुणा करिए, फिर 1% हटाया 100 लगा दिया, फिर इसका एक मान निकल गया, फिर इसका बोल रहे भाई 1% निकालो, फिर परसेंट घटाया, नीचे में 100 रख दिया। ठीक, अब काट दो, 3 जीरो 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो एक्स्ट्रा काट देंगे क्योंकि तो ऊपर में 3 जीरो काटा था। अब यहाँ 25 चौके, और ऊपर में कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 40 बन रहा है, 1/40। गुणा करोगे तो कितना बनेगा, इसको हल करते हैं। 1 को भाई 40 से भाग दे दो। ठीक, 1 को 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा, पहले 0 से भाग देंगे, 1 आ गया, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा, फिर 0 से एक बार भाग देंगे तब जाके फिर 0 बनेगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बन गया, 20 बन गया, फिर यहाँ 1 जीरो लगा देते हैं, 4 5 6, यानी कि कितना आ गया, 0.0025। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यदि x का 8%, y का 4% है तो x का 20% क्या होगा। मतलब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, का मतलब गुणा लगा दिया, यहाँ पे क्या है, 8% बराबर y का 4%। ठीक, x लिखा, y इसके साथ गुणा में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। उधर कितना है भाई, 4% है, इधर कितना है, ये गुणा में इधर आने के बाद भाग में पलट गया, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 1 बटा कितना हो गया, 2। यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, y का मान कितना आ गया है, 2। ठीक, अब यहाँ पे इसका पूछने का यही मतलब है कि x का जो 20% है वो y के कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक ना, इसके पूछने का ही मतलब है कि x का जो 20% है वो y के भाई कितने परसेंट, यानी कि मान लेता हूँ मैं p% के बराबर है। वास्तव में मेरे को पता नहीं अभी कितना है, लेकिन माना कि x का जो 20% है वो y के कितने परसेंट के बराबर है। तो मैं बोलता हूँ कि x का जो 20% है वो y के p% के बराबर है। ठीक ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया है भाई, 1। का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा रख दिया, यहाँ पे क्या रख दूंगा, 20 बराबर y की जगह कितना है भाई, 2 है। इधर में क्या लिखूँगा, p लिखूँगा। इस जो परसेंट है, और यहाँ पे जो 20% था, ये परसेंट से परसेंट में क्या किया, काट दिया हूँ, इसलिए परसेंट को नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, अब ये 2 क्या है, इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 2 दहाम। तो p 10 किसका वैल्यू आ गया भाई, p का मान कितना आ गया है अपने पास, 10 आ गया है। जो कि हम ये बोल सकते हैं कि जो x का जो 20% है वो y के कितना, 10% के बराबर है, क्योंकि p का मान में कितने ले आया हूँ, 10 ले आया हूँ। ठीक, x का जो 20% है y के 10% के बराबर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि a का 60% बराबर b का 30%, तो b बराबर c का 40% और c बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसा क्वेश्चन है यार। यदि a का 60% बराबर b का 30% है, चलिए इसको देखते हैं क्या बोलता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, a का कितना बोल रहा है, 60% बोल रहा है। ठीक ना, a का 60% और b का भाई b का कितना बोल रहा है, 30%। ठीक, अब a और b का पहले मान निकाल लो। ये क्या है, गुणे में इधर आने के बाद भाग में हो गया, यहाँ पे कितने 30%, ये क्या है, गुणे में इधर आने के बाद इसके साथ भाग में हो जाएगा, बराबर इधर आएगा, परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 1/2। अब a का मान कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया, b का मान कितना आ गया, 2। चलिए इसको थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनेगा,
एक बराबर कितना आ गया, एक आ गया है, और बी बराबर कितना आ गया है अपने पास, 2 आ गया। फिलहाल इसको मैं मिटा देते हैं। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, अब आगे क्या बोला है, चलिए यहाँ तक तो फिनिश हो गया, ठीक, यहाँ तक अपना फिनिश हो गया ना। अब आगे क्या बोल रहा है कि b बराबर c का मतलब मैं गुणा रख दूंगा 40%, b बराबर c का 40% बोल रहा है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, b बराबर c का 40%, यानी कि जो b का जो वैल्यू है वो क्या है, c का 40% है बोल रहा है, ठीक। इसका बोलने का यही मतलब है। तो v का वैल्यू कितना है, 2 निकाला हूँ, ठीक ना। अब जो c का वैल्यू है वो कितना है, 40%, परसेंट हटा, नीचे में 100 लगा दिया। c का 40%, और जो b का वैल्यू है ये बराबर है, ठीक ना। तो b भाई जैसे क्वेश्चन में लिखा था वैसे मैं लिख दिया। b की जगह कितना मान रखा हूँ, 2 रखा हूँ। c गुणित 40% था, ठीक ना। तो परसेंट को हटाया मैंने, नीचे में 100 लिख दिया। अब मेरे को यहाँ से c का मान निकल जाएगा, ये क्या है भाग में, इधर जाने के बाद क्या होगा, 2 गुणे का 100 हो जाएगा, ठीक ना। ये 40 क्या है, गुणा में इधर आने के बाद भाग में हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 2 पंजा, ठीक ना। यानी c का वैल्यू कितना आ गया भाई अपने पास, c का वैल्यू आ गया 5, ठीक। c का मान कितना आ गया है, वैल्यू आपको 5 देखने को भी दिख रहा है। अब आगे क्या बोला है कि c बराबर a का क्या बोला है, x%, तो x का मान याद करना है, ठीक ना। c का मान कितना आ गया भाई, c का मान अपने के पास 5 आ गया है, बराबर a का मान कितना है भाई, 1 है, 1 रख दिया। का मतलब गुणा होता है x, परसेंट को हटाया, नीचे में कितना लग गया है, 100 लग गया। x का मान चाहिए, ये क्या भाग में, इधर जाके क्या में हो जाएगा, इसके साथ गुणा में हो जाएगा। ये क्या है, गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो कितना हो गया, गुणा करोगे तो 500 हो जाएगा। 500 किसके मान आ गया भैया, x का मान आ गया, ठीक। x का मान कितना आ गया, 500, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि a का 20% बराबर b का 30% बराबर c का 1/6, काफ़ी लंबा क्वेश्चन बनेगा ये। चलिए का की जगह में क्या करता हूँ, गुणा रख दिया, ठीक ना। इस का की जगह गुणा रखूँगा, इस का की जगह गुणा रखूँगा, इस का की जगह गुणा रखूँगा, ठीक ना। इसका मतलब गुणा होता है 20, कितना हो गया, परसेंट को हटा दूंगा, नीचे में कितना लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा, बराबर b का जो गुणा रख दिया, 30% हटा, नीचे में 100 लग गया। अब क्या है, c की वैल्यू कितना है, 1/6, ठीक। 1/6 हो गया। इसको पहले यहाँ काट देते हैं, इसको यहाँ पे काट देते हैं, 2 पंजा यानी 1/5 आ गया। यानी एक जगह में कितना आ गया भाई, 1/5 आ गया, ठीक ना, 1/5। इसकी जगह में कितना आ गया, 3/10। यहाँ पे कितना आ गया, 1/6। फिलहाल ABC को नहीं लिखे रहता हूँ। अब इसको मेरे को क्या करना है, ये जो 2 संख्या में है, 2 संख्या में इसको सिंगल संख्या में बदलूंगा, ठीक ना। सिंगल संख्या में बदलने क्या करना पड़ेगा, इस नीचे का क्या करना है, इस नीचे का क्या करना है, अपने को लसा लेना है। इनका लसा कितना आ जाएगा, 40 आएगा, कितना आएगा, सॉरी 30 आएगा, 30 आएगा। इनका जो लसा कितना आएगा, 5 10 6 का लसा कितना आ गया, 30 आ गया। 30 को यहाँ से आप क्या करो, गुणा कर दो, 30 को क्या करो, गुणा कर दो भाई, 5 6 30, इसका कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक ना, 6 आ गया। 10 दिया, कितना आ गया, 9 आ गया, यहाँ पे 9 लिख देंगे। 6 पंजा, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। इतना समझिए, इसे मिटा देता हूँ।
भाई 6 9 5 आ गया, ठीक ना। यानी कि ए का गुणा में कितना आ गया अपने पास, ए का गुणा में 6 आ गया, बराबर बी के गुणा में कितना आ गया, 9 आ गया, बराबर सी के गुणा में कितना आ गया, 6 गुणा में कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक ना। सी से गुणा में कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको कुछ अच्छा लिखते हैं यार, ए गुणे का 6 बराबर बी गुणे का 9 गुणा सी गुणे का 5, यहाँ पे क्या है, बराबर है, ठीक। इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो का तुलना करेंगे, इसका 2 करेंगे, अब फिर इसका तुलना करेंगे। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो मान होता है ना, ये पलट जाता है। ए का मान कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। ए बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो गया। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ से तुलना हो गया, अब यहाँ से करेंगे इसका, ठीक ना। इसका अब यहाँ से देखेंगे तो बी का मान कितना बन रहा है भाई, 5 बन रहा है। बी का मान कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। और सी का मान कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। अब सी का मान कितना बन गया, 9 बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या मेरे को पूछा है, ए, यहाँ पे क्या पूछा है, ए बी सी पूछा है, ठीक ना। भाई इसका मान निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ सी का मान 1 है, लेकिन बी का मान क्या है, 6 है। भाई मैं 6 को रखूँ कि किसको रखूँ, 5 को रखूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी हो गया क्या यार। चलिए अब क्या करते हैं, बी का जो मान को ना, इसका मान और इसका मान को बराबर करने के लिए इसका लॉ से लेते हैं। और लॉ से कितना आता है भाई, इनका 30 आता है। 6 और 5 का लॉ से कितना आता है, 30 आ जाएगा। भाई मेरे को किसमें 30 बनाना है, 30 बनाऊंगा तो इससे क्या करूँगा, मैं 5 से गुणा करूँगा और यहाँ से 6 से गुणा करूँगा, तब जाके क्या हो जाएगा, ये का मान कितना हो जाएगा, ये 5 का गुणा ना 9 से भी होगा, तो 9 पन्ना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 पन्ना 45 हो गया। अब बी का मान कितना आएगा, 6 पंचे 30। भाई यहाँ पे भी 6 पंचे कितना आएगा, 30 आएगा, तो उसी 30 को लिख दिया हूँ, क्योंकि यहाँ भी 30 इसका आ गया बी का मान, और यहाँ पे भी 30 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, वही बी का मान को 30 रख दिया। सी का मान कितना आएगा, यहाँ पे कितना है भाई, जो 6 से गुणा किया था, यहाँ भी 6 से गुणा होगा सी से, तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54। भाई इसको काट दो, कट रहा है तो 3 से कट रहा है, ठीक। 3 का 3, 3 पछे 15 हो जाएगा, 3 दहाम हो जाएगा, 3 का 3, 3 8 24। भाई ऑप्शन नंबर कौन सा हम दिख रहा है, 15 10 18, ऑप्शन नंबर डी में। बस दोस्तों आज के लिए ही इतना ही रहेगा, बाकी अगला पार्ट में आएगा।